जबर की चक्की में संघर्ष हमारा नारा, जोर जबर की चक्की में, जोर जबर की चक्की में, प्यारे मुलाज़िम, हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे जो आज का अपने धरना प्रदर्शन? हम अपना हक मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हम चाहते यही है कि जो रूल्स बने हैं, जो कानून बने हैं, उन कानून्स को कैडर्स पे लागू किया जाना चाहिए, छोटे एम्प्लॉइज पे लागू किया जाना चाहिए जो उनके मुतल्लक कानून हैं। इसलिए हमारे आज 4 पॉइंट का एक एजेंडा है जो हम डायरेक्टर साहब को देने आए हैं। उसके बाद चीफ सेक्रेटरी साहब को डायरेक्टर साहब के थ्रू सबमिट किया जाएगा, जिसमें एक पे अनामली का इशू है जो आज तक सॉर्ट आउट नहीं किया गया। दूसरा इशू हमारे रूल्स की अमेंडमेंट का है, वो भी सॉर्ट आउट नहीं किया गया। तीसरा इशू डीपीसी का है, जो डीपीसी स्मूथली पूरे डिपार्टमेंट में चल रही थी डिवीज़न लेवल कैडर की, वो पिछले दिनों एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के द्वारा रोक दी गई है बिना किसी रीज़न के। तो इसलिए हम डिपार्टमेंट को कहने आए हैं कि डीपीसी को चालू कर दीजिए, ग्रेड पे की फाइल को फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेज दीजिए और जो रूल्स की अमेंडमेंट है उसको कीजिए। और जो आपने पिछले दिनों एक तुगलकी फरमान निकाला है कि एक पंचायत सेक्रेटरी 4-4, 5-5 पंचायतों को लुक आफ्टर करेगा, ये नहीं हो सकता। जिस तरीके से एक वर्दी कमिश्नर सेक्रेटरी 4 डिपार्टमेंट को नहीं देख सकते, एक वर्दी डायरेक्टर 4 डायरेक्टरेट को नहीं देख सकते, एक वर्दी डीसी 4 डिस्ट्रिक्ट को नहीं देख सकते, उसी तरीके से एक पंचायत सेक्रेटरी 4 पंचायतों को नहीं देख सकते। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये जो आप अपने रात को सपने लेकर सुबह जो आप ऑर्डर इंप्लीमेंट करते हो, जो ऑर्डर साइन करते हो, काइंडली अपनी रैशनल पावर का यूज करें। ब्रेन में ऊपर वाले ने एक रैशनल पावर दी हुई है, उसका यूज करके ही ऑर्डर साइन होने चाहिए। और जिन लोगों के मुतल्लक वो ऑर्डर हैं, वो लोग अगर बॉन्डेड लेबरर हैं, अगर वो लोग बंधुआ मजदूर हैं, तो उनको रहने दीजिए। अगर वो लोग इस देश के बशिंदे हैं, इस देश के कानून के दायरे में आते हैं, इस देश की जो एसोसिएशन एक्ट हैं उसके तहत वो उनकी एसोसिएशन रजिस्टर्ड है, तो उनके मुतल्लक जब कोई कदम उठाना है तो उनको बुलाइए, उनको बुलाइए, उनकी ग्रीवेंसेस को सुनिए, और अब जब वो रिप्रेजेंट करते हैं तो उनकी रिप्रेजेंटेशन का जवाब दीजिए। लेकिन ये ट्रेंड जो है ये खत्म हो चुका है। जम्मू कश्मीर के अंदर किसी की चिट्ठी का जवाब कोई ऑफिसर देकर राजी नहीं है। जितनी मर्जी चिट्ठियां आप डाल लीजिए, ऐसे लगता है कि हम लोग हिंदुस्तान के नागरिक ही नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि देश आजादी का 75वां महोत्सव मना रहा है। मैं देश से अपील करना चाहता हूं, देश के ऑफिसर से अपील करना चाहता हूं, देश के नेताओं से अपील करना चाहता हूं कि जो लोग सड़कों पे आकर न्याय अधिकार मांग रहे हैं, इसको खत्म कीजिए। पैटर्न को कि आप लोग खत्म कर सकते हैं। ये लोग क्यों न्याय अधिकार सड़कों पे आकर मांगते हैं? इन लोगों को न्याय अधिकार इनके घरों में मिलना चाहिए, इनके दफ्तरों में मिलना चाहिए। अगर आजादी से 75 साल से पहले भी इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगता था, अपने अधिकार के लिए नारा लगता था, आज आजादी के बाद भी वही नारा लग रहा है अपने अधिकार के लिए, तो कौन सी आजादी, कौन सा महत्व रह जाता है आजादी का? आजादी के महत्व को अगर किसी ने कमजोर किया है तो इन ऑफिसर्स लोगों ने किया है। मैं इन ऑफिसर्स लोगों को कहना चाहता हूं कि जो जमीन से जुड़ा हुआ कर्मचारी है, जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, इसका ध्यान नहीं रखोगे तो आपकी ऑफिसरी किसी काम की नहीं है। सर, भारतीय जनता पार्टी के सामने आपके नरेगा वाले बैठे हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के सामने वो बैठे हैं, ठीक है, उनको नहीं बैठना चाहिए, उनको उठाना चाहिए। और वो उठेंगे कब? जब उनको उनका अधिकार मिलेगा। देखिए, कोई मेरा दुश्मन भी है ना, आपका जो दुश्मन है ना, उसको अधिकार उसका मिलना चाहिए। अगर सरकार ने उनको 13 सालों से लगा कर रखा है, मैं अपने घर में एक प्राइवेट नौकर रखता हूँ ना, उसकी जिम्मेवारी मेरी है। उसके कपड़े हैं कि नहीं, उसके जूते हैं कि नहीं, उसकी घर में बहन की शादी है, मुझे 10-20 हज़ार रुपया देना पड़ता है। बेटा, तू मेरे पास है, तेरी बहन की शादी है, तू गरीब है, ले जा 10-20 हज़ार। वो तो सरकारी मुलाजिम है 13 सालों से। अगर नहीं जरूरत थी तो पहले साल दूसरे साल निकाल देते। अगर 13 सालों से वो कर्मचारी हैं, काम कर रहे हैं बेचारे दिन रात, तो वो अपना अधिकार मांग रहे हैं। मैं क्यों उनको गलत बोलूं?
आज उनको बहुत सारी पोस्टें क्रिएट हो सकती हैं। पंचायत में एक सहायक की पोस्ट की जरूरत है जो मल्टीपर्पज रहेगा, सारे काम करेगा, कंप्यूटर भी चलाएगा, पढ़े लिखे बच्चे हैं, एमएससी हैं, पीएचडी हैं, इनको सहायक बना दीजिए। नहीं आप नॉन गस्टेड बना सकते, मैं माफी चाहूंगा नरेगा वाले GRS से, अगर नहीं आप इनको नॉन गस्टेड बना सकते, आप इनको 4th क्लास बना दीजिए, आप इनको 4th क्लास बना दीजिए और इनको प्रमोशन देके भी पंचायत सेक्रेटरी बना दीजिए। 30% इनको दे दीजिए पंचायत सेक्रेटरी, 70% सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से ले आइए। मैं कहता हूं मैं इनको बना के उठा लूंगा कल ही। बना दीजिए रूल जो पड़ा हुआ है, 30% इनको दे दीजिए, 70% सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से लाइए, कर दीजिए इन बच्चों को 4th क्लास भर्ती कर दीजिए। हर एक पंचायत में एक बच्चा काम करेगा जो पंचायत घर की देखरेख करेगा, रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, कंप्यूटर की देखरेख करेगा, सारा सिस्टम देखेगा। वो बच्चे खुश हो गए, पंचायत घर चल गया और उस बच्चे को बाद में सीनियरिटी बनाकर जब उसका नंबर आएगा 30% पोस्टें भी LWU के लिए उसको प्रमोट कर दीजिए। इतना सा काम है। आप नहीं कर सकते, 1 घंटे के लिए कुर्सी दीजिए, 1 घंटे के लिए पंचायती राज में। मैं कहता हूं एक भी ग्रीवियंसेस किसी की रह जाएगी, नरेगा की लायबिलिटी नहीं आई, पूरा बेड़ा घर कर दिया पंचायती राज का। हम ढक ढक के रख रहे हैं अपने घर की इज्जत को सुबह सुबह के कि घर की इज्जत खराब ना हो जाए। हद ही कर दी इन लोगों ने। 1 घंटे के लिए हमें उस कुर्सी पे बिठा दीजिए जहां से पंचायती राज चल रहा है। 1 घंटे में सारा सुधार कर देंगे, चैलेंज करके